आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अंकित चोल। आज हम लोग करने वाले इतिहास चैप्टर 2 नए राज्य और उनके राज्य 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला। इसका हम लोग आज चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न पहला है, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित किस शहर पर राजनीतिक संप्रभुता स्थापित करने के लिए हुआ? इसका आंसर होगा कन्नौज। दूसरा है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का महानतम शासक कौन था? आंसर नागभट्ट होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा चौहान वंशीय शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज या रायपिथोरा। चौथा है, मोहम्मद घोरी ने कहाँ युद्ध में राजपूत राजाओं के संघ को हरा दिया? इसका आंसर होगा तराइन। पांचवा है, राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी निम्नलिखित किस स्थान पर थी? इसका आंसर होगा माल। प्रश्न नंबर तीसरा है, मिलन करने वाला पहला, कृष्ण प्रथम या कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? दूसरा, राजा भोज, उसकी बुद्धिमानी के बारे में अनेक कथाएं कही सुनी जाती है। दूसरा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा था। पाल बंगाल और बिहार के शासक। दिलवाड़ा का मंदिर, माउंट आबू। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला है, चौहान के नियंत्रण में आए किन्हीं दो महत्वपूर्ण शहरों के नाम बताइए। दो महत्वपूर्ण शहरों के नाम है, पहला जालोर, दूसरा सैफ। प्रश्न नंबर तीसरा, राजपूत राजाओं द्वारा ग्रहण की जाने वाली दो ऊंची उपाधियों के नाम बताइए। राजपूत राजाओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले दो ऊंची उपाधियों के नाम है, पहला महाराजा धीराज, दूसरा त्रिभुवन चक्र। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार में स्थापित किए गए दो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। दो विश्वविद्यालय के नाम है, पहला नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर चौथा है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के दो संप्रदाय के नाम बताइए। दो संप्रदायों का नाम है, पहला नैनार शिव संत, दूसरा अलवार वैष्णव संत। प्रश्न नंबर पांचवा है, गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में लूटा। प्रश्न नंबर चौथा का पहला है, त्रिपक्षीय युद्ध के क्या प्रभाव या परिणाम सामने आए? इसका आंसर होगा त्रिपक्षीय युद्ध का प्रभाव। निरंतर एक दूसरे से युद्ध में लगे रहने के कारण तीनों राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई। बाद में चालुक्यों ने राष्ट्रकूट का अंत कर दिया। पाल राजवंश के सेन शासक द्वारा परास्त कर दिया गया। प्रतिहार का साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्य में बट गए। प्रश्न नंबर दूसरा, मध्यकाल में भारत में राजपूत शासकों के शासनकाल के दौरान धार्मिक स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर होगा, मध्यकाल में भारत में राजपूत शासक के शासनकाल के दौरान धार्मिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी। इस काल में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। इस काल के अधिकांश राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे शिव, विष्णु और शक्ति देवी की पूजा करते थे, परंतु ये सभी राजा अन्य सभी धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णु रहे। दक्षिण भारत में अलवार वैष्णव संत और नैनार शिव संतों द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में भी प्रसार। प्रश्न नंबर तीसरा, मध्यकाल के दौरान सामाजिक स्थिति, जाति प्रथा और महिलाओं की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा, मध्यकाल के दौरान सामाजिक स्थिति, जाति प्रथा और महिलाओं के स्थिति का वर्णन है। जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर होती गई, किंतु भारत में बसने वाले विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाने की छूट थी। वे धीरे धीरे हमारे समाज में घुलते मिलते रहे। ऊंची जातियों की महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती। इसका आंसर होगा वे प्रशासन और सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस काल में स्वयंवर पति का चुनाव स्वयं करने की प्रथा प्रचलन में थी। ऊंची जातियों के अनेक पुरुष एक से अधिक विवाह करते। प्रश्न नंबर चौथा है, भारत पर महमूद गजनी के हमलों के किन्हीं दो प्रभाव का उल्लेख। इसका आंसर होगा, भारत पर महमूद गजनी के हमलों के दो प्रभाव के उल्लेख है। पहला, मुल्तान पर कब्जा। 1006 ईस्वी में महमूद गजनी ने मुल्तान पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। मुल्तान को महमूद गजनी ने अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न और दूसरा है, गजनी शहर की सौंदर्य वृद्धि। महमूद गजनी भारत से धन लूट कर ले गया। उसका उपयोग उसने गजनी में महलों, मस्जिदों, विद्यालयों और पुस्तकालयों के निर्माण में किया। उसके दरबार में अनेक विद्वान थे। प्रश्न नंबर पाँचवा है, तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने का कोई दो कारण बताइए। इसका आंसर होगा, पहला, राजपूत शासकों में एकता का अभाव था, उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा है, राजाओं के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। जरूरत पड़ने पर उन सेना के लिए अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा सा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।